सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ पता है? आज मैं आपके पाठ जन्मदिन से उसका प्रश्न उत्तर करवाने वाली हूँ। प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम ऊपर क्या नाम देंगे? शीर्षक देंगे। जो शीर्षक क्या है हमारा? जन्मदिन। और कौन सा पाठ है? पाठ 5। ठीक है। और आज कौन सी तारीख है? तारीख डालेंगे 7 मई 2020 यहाँ डालेंगे। ठीक है। हमारे अभ्यास में आपके प्रश्न उत्तर में दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दें। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दें। इसका अर्थ क्या है? आपको वाक्य में नहीं लिखना है, एक पूरे वाक्य में नहीं लिखना है। जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका सिर्फ एक शब्द में उसका जवाब देना है। तो प्रश्न क्या है? पहले हम प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उसका उत्तर भी जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न ये दूसरा है और प्रश्न दूसरा का सबसे पहला प्रश्न है, गीता ने अपना कौन सा जन्मदिन मनाया? क प्रश्न क्या है? गीता ने अपना कौन सा जन्म दिवस मनाया? गीता ने अपना कौन सा जन्म दिवस मनाया, ये है प्रश्न। तो आपको पता है ना कि गीता का कौन सा जन्मदिन था? 6ठा। तो हम सिर्फ यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे? 6 और ठा पे आ की मात्रा, 6ठा, और यहाँ पर पूर्ण विराम डाल देंगे। ठीक है। फिर हम इसके नीचे दूसरा प्रश्न ख, क के बाद क्या आता है? ख लिखेंगे। ख में है, गीता के भाई का क्या नाम है? गीता के भाई का क्या नाम है? पता है आपको? गीता के भाई का क्या नाम है? तो यहाँ पर हमें फिर से यहाँ उत्तर बेटा एक शब्द में देना है, उसे वाक्य में नहीं देना है कि गीता के भाई का नाम आनंद है, ऐसे नहीं देना। ये क्या हो गया? एक पूरा वाक्य हुआ। हमें सिर्फ एक शब्द में उसका नाम बता देना है। तो गीता के भाई का क्या नाम था? आपको पता है ना? आ न पे अंग की मात्रा और द, आनंद। फिर ख के बाद क्या आता है? ग। हम ग प्रश्न पढ़ेंगे। ग में है, डॉक्टर चाचा कहाँ से आए हैं? डॉक्टर, देखो यहाँ पर, यहाँ की मात्रा ध्यान दोगे। डॉक्टर मैंने कैसे लिखा है? डॉक्टर के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होगा, डॉक्टर के ऊपर सिर्फ आधा चांद होगा, बिंदु नहीं होगा, चंद्र बिंदु का चिन्ह नहीं होगा। डॉक्टर चाचा कहाँ से आए हैं? डॉक्टर चाचा कहाँ से आए हैं, ये है प्रश्न। आपको पता है ना कि डॉक्टर चाचा कहाँ से आए थे? दिल्ली। डॉक्टर चाचा इसके जन्मदिन में, किसके जन्मदिन में? गीता के जन्मदिन में कहाँ से आए थे? तो दिल्ली पे क्या लिखेंगे? द पे ह्रस्व ई की मात्रा, आधा ल, और ल पे दीर्घ ई की मात्रा, दिल्ली। हो गया? दिल्ली। अब क्या है? घ प्रश्न लिखेंगे। ग के बाद क्या आता है? घ के बाद घ में हमें क्या करना है? जानना है कि मेहमानों के आने पर गीता ने क्या किया। मेहमानों के आने पर गीता ने
मेहमानों के आने पर गीता ने क्या काटा। मेहमानों के आने पर गीता ने क्या काटा। आपको अगर कहानी पता है तो गीता किसका इंतजार कर रही थी? अपने सहेलियों का और मेहमानों का। और आप भी अपने जन्मदिन पर मेहमानों के आने के बाद ही केक काटते हो ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हम फिर से इसमें प्रश्न में एक शब्द में उत्तर देंगे, क्या काटा। तो क्या काटा, क पे एक ही मात्रा और केक, और यहाँ पर पूर्ण विराम केक। फिर हमारा कुछ प्रश्न क्या है, घ के बाद क्या आता है, अंग। घ के बाद अंग। दादी अम्मा ने सबको क्या खिलाया। दादी अम्मा ने सबको क्या खिलाया। आपको पता है क्या खिलाया? क्या खिलाया, मुझे तो नहीं याद आ रहा है। क्या खिलाया भाई? पकवान तो बनाए थे। याद आ गया, रसगुल्ले। सफेद सफेद रसगुल्ले पसंद है आपको? मुझे तो बहुत पसंद है। क्या खिलाया? रसगुल्ले। रस ग पे हर्ष उ की मात्रा आधा ल, और फिर ल पर ए की मात्रा, रसगुल्ले। तो ये हमारा प्रश्न उत्तर था। और प्रश्न उत्तर के बाद हमने इसे लिखा एक शब्दों में। लिखने के बाद ये आप अपनी कॉपी में बना लोगे, कॉपी में उतारोगे। इसके बाद हम इसके बाद का अगला प्रश्न करेंगे, देखेंगे कि इसके बाद कौन सा प्रश्न है। इसके बाद हमारा बहुत ही अच्छा सा एक प्रश्न आया है, दिलचस्प। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने मन से पढ़ाई कर रहे हो। इस प्रश्न में क्या है, 2 के बाद क्या आता है, 3। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनसे क्या करना है, हमें शब्द से हमें क्या करना है, वाक्य बनाना है। शब्द से वाक्य बनाना है। तो क्या लिखेंगे, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, ये आपका यहाँ दिया गया है। और पहला शब्द क्या है, दादी। पहला क्या है, दादी। दादी से आपको क्या बनाना है, एक बात ध्यान रखोगे बेटा, जो भी वाक्य बनाओगे उसमें आप पाठ की पंक्तियां उठाकर नहीं बैठाओगे। आप अपने मन से सोचोगे कि हम दादी से क्या वाक्य बना सकते हैं। तो आपको क्या बना सकते हो, दादी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। दादी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। ये भी बता सकते हो कि मुझे मेरी दादी माँ बहुत पसंद है। मेरी दादी दिल्ली रहती है। मेरी दादी बहुत ही अच्छी है। कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा शब्द है जन्मदिन। क्या है, जन्मदिन क्या होता है, आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन खास दिन होता है। जन्मदिन क्या है, आज मेरा जन्मदिन है, बना सकते हो। सबसे सरल क्या है, आज मेरा जन्मदिन
है। आज मेरा जन्मदिन है। इसके बाद का शब्द क्या है? चुटकुले। चुटकुले। चुटकुले तो सारे बच्चों को बहुत पसंद है सुनना। तो क्या इसमें लिख सकते हो? चुटकुले सुनना मुझे अच्छा लगता है। चुटकुले सुनना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ लिख दो चुटकुले सुनना मुझे बहुत पसंद है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मुझे चुटकुले सुनना बहुत पसंद है। ये यहाँ पर भी लगा सकते हो, मुझे चुटकुले सुनना बहुत पसंद है। या फिर मेरा दोस्त बहुत मज़ेदार चुटकुले सुनाता है, ये भी लिख सकते हो। इसके बाद दूसरा क्या है? घ, गुलदस्ता। सबसे आसान क्या है? यह गुलदस्ता बहुत ही प्यारा है। यह गुलदस्ता बहुत ही प्यारा है। इसके बाद का शब्द हम देखेंगे। इसके बाद क्या है? अंगा में धन्यवाद। धन्यवाद। तो धन्यवाद आप मेरे घर आए। धन्यवाद आप मेरे घर आए। ये इस तरह से बना सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखवाया वही आप लिखोगे। आपको जो पसंद है वो अपने विचारों को, वाक्य से हम अपने विचारों को दिखा सकते हैं। तो आपको जो पसंद है आप उस शब्द से वही वाक्य बनाओगे। लेकिन वाक्य को बनाने के अंत में बेटा यहाँ देखो, ये जो सामने से एक लकड़ी जैसा खींचा हुआ है ना, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। ये जरूर देना, वाक्य तभी पूरा होता है जब ये पूर्ण विराम पड़ता है। तो ये सब ध्यान रखोगे। पाठ पे शीर्षक जरूर डालोगे, दिनांक जरूर डालोगे और पाठ का प्रश्न सबसे पहले लिखोगे। उसके बाद इस तरह से लिखना, जब वाक्य को खत्म करोगे तो यहाँ पूर्ण विराम जरूर दोगे, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका काम है, इसको आप अपनी कॉपी में कर लोगे। और कुछ भी जरूरी है, कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछोगे। ठीक है, धन्यवाद।